गुरु भक्ति योग जो अधिक वाचाल है और शरीर की टीप टाप करना चाहता है, वह गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं कर सकता। हर रोज भक्ति भाव एवं भक्ति से गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए गुरु सेवा गुरु चाबी है। जहां गुरु हैं वहां ईश्वर है, यह बात सदैव याद रखो। जो गुरु की खोज करता है वह ईश्वर की खोज करता है। जो ईश्वर की खोज करता है उसे गुरु मिलते हैं। शिष्य को अपने गुरु के कदम कदम का अनुसरण करना चाहिए। अपने गुरु से क्षणभंगुर पार्थिव सुखों की याचना मत करना, अमरत्व के लिए याचना करो। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख नहीं मांगना। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक अहर्निश अथक सेवा करता है, उसे काम क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते। एक गुरु थे, उनके शिष्य बहुत बढ़ गए थे। गुरु वृद्ध हो गए, इसलिए उन्होंने आश्रम की जमीन व अन्य संपत्ति आदि सबकी वसीयत कर दी। केवल उनके पास एक डंडा और करमंडल शेष बच गया। अब सभी शिष्य चाहते थे कि ये गुरुदेव का कमंडल और दंड हमें ही मिले। इसके लिए सभी जैसी गुरुदेव चाहें वैसी सेवा करने को भी तैयार थे। किसको ये वस्तुएं दे दी जाएं, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिर गुरुदेव के सामने यह तय हुआ कि जो अपने गुरुदेव के बारे में अच्छी से अच्छी गाथा तैयार करेगा, उसको ये दोनों वस्तुएं मिल जाएंगी। अपने अपने ढंग से सभी ने गाथा बनाई। एक शिष्य ने बनाई कि मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। मेरे गुरु खूब भगवान की पूजा करते हैं और भगवान भी सदैव मेरे गुरुदेव से प्रसन्न रहते हैं, आदि आदि। दूसरे ने गाथा बनाई कि मेरे गुरु बड़े ज्ञानी हैं, जो उनके पास आते हैं उन सब का वे दुख दूर कर देते हैं। मेरे गुरुदेव सबका हित करते हैं।
मेरे गुरुदेव सब पर दया करते हैं, सबसे बड़े दयालु हैं, आदि आदि। तीसरे शिष्य ने बनाई कि मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। वे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। मेरे गुरु अंतर्यामी हैं, वे घट घट वासी हैं, देवों के देव हैं। मेरे गुरु की महिमा अपरंपार है, आदि आदि। तीसरे शिष्य की गाथा अधिक उपाधि वाली होने से सबको बड़ी अच्छी लगी, सबको वह याद भी रह गई। एक शिष्य जंगल में लकड़ी लेने गया हुआ था। लकड़ी लेने गया और इस तीसरे शिष्य की गाथा का गीत गाते गुनगुनाते हुए गया। वहां एक व्यक्ति धान कूट रहा था। उसने वह गाथा सुनी तो उसने पूछा कि ये कैसी गाथा है। उसने सब कह सुनाया कि ऐसा तय हुआ था कि जो गुरुदेव के लिए सबसे अच्छी से अच्छी गाथा तैयार करेगा उसको गुरुदेव के कमंडलू और दंड का पुरस्कार मिलेगा। उस धान कूटने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई मेरी भी एक गाथा लिखकर गुरुजी के पास ले जाओ। उसने अपनी गाथा लिखवाई कि न सृष्टि है न पालन करता है, न चेतन है न जड़ है, एक अखंड परमात्म सत्ता ही है। वही परमात्मा अनेक रूप धारण करता दिखता है। उसी में सृष्टि और प्रलय की भ्रांति हो रही है। उस शिष्य ने वह गाथा लिख ली और आश्रम में जाकर गाने लगा। गुरुदेव ने जब यह गाथा सुनी तो गाथा बनाने वाले को बुलावा भेजा। वह धान कूटने वाला आया तो गुरुजी ने उसको दंड कमंडल दे दिया और कहा, तुमने जो समझा है वही ठीक समझा है। तब उसने जवाब दिया, न ठीक है न बेठीक है। इससे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने यह सब कैसे समझा। धान कूटने वाले ने कहा, गुरुदेव करीब 10 वर्ष पूर्व में यहाँ आपके सत्संग में आया था। उसमें जैसा आपने कहा था वैसा ही चिंतन और साधन मैं करता आया हूं। आपके एक वाक्य को मैं चिंतन मनन मथन करते आया हूं। अधिकारी चित्त ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव बना लेते हैं। यही सतशिष्य के लक्षण हैं। ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु किसी शिष्य को मिल जाए तो उसे फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वे शिष्य को उस परम पद की यात्रा कराते हैं जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी जति जोगी भी तरसते हैं। परंतु इसमें शिष्य की तत्परता और निष्ठा भी तो चाहिए।